हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DS मैथ ट्यूटोरियल रेटुंडा में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो यहाँ पर मैंने समीकरण ली है 3x² - 10x + 8 को गुणनखंड विधि से हल करो। तो यहाँ पर समीकरण है हमारी 3x² - 10x + 8। इसको हमें हल करना है गुणनखंड विधि से। तो इसमें सबसे पहले तो क्या करते हैं कि यहाँ पर इस 8 को हम गुणा करेंगे जो x² के गुणा में है उससे। तो x² के गुणांक में क्या है 3, तो 8 को गुणा करेंगे 3 से। तो 8 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 8 को गुणा करेंगे 3 से, तो 8 3 24। तो इस 8 को हमने गुणा किया 3 से, तो वो आ गया हमारा 24। अब यहाँ पर जो x की गुणा में है, यहाँ पर हमारा x की गुणा में माइनस का 10। तो यहाँ पर इस -10 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि दो इस प्रकार की संख्याओं में तोड़ना है कि जब उन संख्याओं का योग करें वो तो आए हमारे पास -10, और उन संख्याओं का गुणा करें वो है हमारे पास +24। तो उन संख्याओं का गुणा करें तो वो तो आना चाहिए हमारे पास +24, और उन संख्याओं का योग करें वो आना चाहिए हमारे पास -10। कि 6 व 4 का योग भी 10 होता है, और 6 व 4 का गुणा भी 24 होता है। 6 चौके 24। तो इस प्रकार यहाँ पर -10 को हम तोड़ेंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे? -6 व -4। तो यहाँ पर इस समीकरण से हम लिखेंगे 3x²। अब यहाँ पर -10x है, तो यहाँ पर -10x को हमने तोड़ा है किस प्रकार? -6x व -4x प्लस में 8। अब हम देखते हैं कि जब -6 - 4 का गुणा करेंगे तो वो आएगा हमारे पास +24, जो कि इन दोनों के गुणा के बराबर है। और इन दोनों का योग करेंगे -6 + -4, तो वो आएगा हमारे पास -10। अब यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। एक तो x कॉमन है और एक 3 कॉमन है। तो यहाँ पर 3x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर बच गया हमारा x माइनस यहाँ पर बच गया 2। इसी प्रकार इन दोनों में कॉमन है हमारा 4 कॉमन है, तो ये माइनस का चेन 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये बच गया हमारे पास x। यहाँ पर हमने कॉमन लिया है -4, और ये हमारा +8, तो यहाँ पर ये बचेगा हमारा -2। तो अब फिर से देखते हैं कि इन दोनों में x - 2 कॉमन है। इन दोनों में x - 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया हमारा 3x माइनस यहाँ पर बच गया 4। तो यहाँ से x - 2 इंटू 3x - 4। अब इन दोनों के बराबर बारी बारी से हम शून्य करेंगे। तो हम करेंगे, एक बार तो करेंगे हम x - 2 बराबर 0, या एक बार करेंगे हम 3x - 4 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 2 या 3x बराबर 4, क्योंकि ये -4 है उस तरफ चला जाएगा +4, और ये हमारा -2 है इस तरफ चला जाएगा +2। तो यहाँ से x बराबर तो 2 आ गया, या x बराबर आ गया हमारा 4/3, क्योंकि 3x के गुणा में है, इसको 4 के भाग में भेज दिया। तो इस प्रकार x का मान है हमारे पास 2 और x का मान है हमारे पास 4/3। तो इस प्रकार ये थी हमारी गुणनखंड विधि। एक बार फिर से बता देता हूँ कि हमें 3x² - 10x + 8 एक समीकरण दी गई है, इसको हल करना है गुणनखंड विधि से। हल करने का मतलब यही होता है कि जो हमारे समीकरण में जो चर होता है उसका मान ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर चर के रूप में हमारे पास है x, तो हमें हल करने का मतलब होता है कि x का मान ज्ञात करना है। तो अब गुणनखंड विधि क्या होती है कि इस 8 को, जो यहाँ पर संख्या होती है, इसको गुणा करना होता है x² के गुणांक वाले से। वो कितना आता है? वो है हमारे पास है 24। अब हमें क्या करना होता है कि जो x के गुणा में होता है उसको इस प्रकार तोड़ना होता है कि उन दोनों संख्याओं का योग करें तो वो तो आए हमारे पास ये, और उन संख्याओं का गुणा करें तो वो है हमारे पास इनके गुणा के बराबर। तो हमने देखा कि -10 को लिख दिया हमने -6 व -4 के रूप में। तो -6 व -4 का गुणा किया तो आया हमारे पास 24, और -6 व -4 का योग किया तो आया हमारे पास -10। तो अब इन दोनों में से 3x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से -4 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x - 2, और यहाँ पर बच गया x - 2।
अब इन दोनों में से फिर से x माइनस 2 कॉमन है, तो यहाँ पर बच गया 3x माइनस 4। अब इन दोनों को गुणा में है, अब यहाँ से एक बार तो इसके बराबर शून्य कर दिया, एक बार इसके बराबर शून्य कर दिया, तो यहाँ से x बराबर आ गया हमारे पास 2 या फिर x बराबर आ गया 4/3। तो इस प्रकार हमने गुणनखंड विधि से एक समीकरण को हल कर दिया। तो ये था हमारा टॉपिक, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर जो बताना, और अगर ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।